बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलूदगी आज का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। कुर्राए अर्ज़ पे इस वक्त तकरीबन जो है वो 8 अरब इंसान बस रहे हैं, लेकिन जब से हज़रत इंसान ने इस ज़मीन पर कदम रखा या इस सरज़मीन पर वो आया तो अपने साथ तरह तरह के मसाइल, मामलात और बहुत कुछ ज़िंदगी को बिताने के लिए लेकर आया। लेकिन वहीं पे फिर जैसे जैसे इंसानी ज़िंदगी, इंसानी इर्तिका ने तरक्की की मनाज़िल को तय करना शुरू किया, जैसे जैसे हम सादा ज़िंदगी से निकलते एडवांस लाइफ की तरफ जाना शुरू हुए तो वहाँ पे बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। आज आलूदगी जो है वो दुनिया के जितने मसाइल हैं या जितने ममालिक हैं उनका अगर सफ़े अव्वल के चंद मसलों में से एक मसले को देखें तो वो आलूदगी भी है, जिसे आप पोल्यूशन कहते हैं। अभी हाल ही में बड़े बड़े वाक़यात सामने आए। जैसे ही कोरोना वायरस का जो है वो आगाज़ हुआ, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन, लॉकडाउन की तरफ चली गई, तो मौसमियाती ऐसी तब्दीलियां देखी गई कि इंसान जो है ये मानने पर मजबूर हो गया कि वो फ़िज़ा, वो मौसम जो पहले इस कोरोना वायरस से दस्तयाब नहीं थे, जब लॉकडाउन हुआ उड़ते हवाई जहाज़ रुक गए, चलती ट्रेनें रुक गईं, तमाम गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल जो गालबन पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों के हिसाब से हैं, शायद के मैं लफ्ज़ शायद इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इंसानों की तादाद से भी ज़्यादा गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और पता नहीं क्या कुछ है, तो वो जब रुक गई तो आलूदगी के अंदर जो है वो बड़ी वाज़िया कमी होगी। बारिशें ज़्यादा होने लगी मामूल से, और वो मनाज़र जो आपको अपने ममालिक में 100-50 किलोमीटर दूर आपकी आई साइट पे नज़र नहीं आते थे, वो इतने क्लियर हो के नज़र आने लगे कि फिर इंसान को ये बात समझ आई कि ये वो मेरे कारनामे थे जहां मैंने गाड़ियों से, हवाई जहाज़ों से, रोज़ाना सड़कों पे चलने वाली लाखों गाड़ियों के ईंधन ने इस कुर्राए अर्ज़ को ऐसी आलूदगी में मुब्तला कर दिया। और बिलखसूस वो बड़ी बड़ी सनतें, फैक्ट्रियाँ जो हाई लेवल पे पोल्यूशन का बायस बनती हैं। आप चाइना की मिसाल ले लीजिए, बीजिंग जो है वो दुनिया का नंबर 1 आलूदा तरीन शहर है। आप दिल्ली और बम्बई को रख लीजिए, शायद वो नंबर 2 या 3 पे हैं। इसी तरह दुनिया के बहुत सारे ऐसे सनती ममालिक हैं जिन्होंने सनत की दुनिया में, इजादात की दुनिया में तो शायद बहुत नाम कमाया हो, लेकिन क्या हुआ कि उनकी आलूदगी ऐसे फैली कि उनके पास फिर कोई असबाब नहीं रहे कि वो आलूदगी को कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा भी आपको पता है सीवरेज का मसला हो, हमारे दरिया हों, समुंदर हों, हमारे चश्मे हों, साफ़ पानी, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता बड़ी आलूदगी का शिकार होते जा रहे हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि वो समुंदर, वो दरिया, वो झीलें, वो चश्मे जो कभी बिल्कुल साफ़ शफाफ क्रिस्टल पानी से लबरेज थे, आज आलूदगी से भरे पड़े हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि जहाँ जहाँ हज़रत इंसान की आबादी होती गई, आबादियाँ जितनी तेज़ी से फैलती गईं, कारखाने, रोड, गाड़ियाँ, ट्रेन, हवाई जहाज़ जितनी तेज़ी से इस कुर्राए अर्ज़ पे फैल रहे हैं, इंसान ने उतनी तेज़ी से ही इस सरज़मीन को गंदा कर दिया। हम हर वक्त अपने मसाइल का रोना ज़रूर रोते हैं, अपनी मुश्किलात का रोना रोते हैं, अपनी सहूलियात का रोना रोते हैं। क्या हमने कभी देखा है या सोचा है कि इस कुर्राए अर्ज़ को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने गंदा किया है तो वो हम ही है, वो हज़रत इंसान ही है। कभी वो शापर की सूरत में आलूदगी हो जो कई 100 सालों तक ना गलता सड़ता है, वही शापर जो है आपके सीवरेज सिस्टम को, नालियों को बंद कर देता है, बड़े बड़े नालों को बंद कर देता है। ये तो एक आपके शॉपिंग बैग की मैं मिसाल दे रहा हूँ, जहाँ पे ट्रेनें हैं, हवाई जहाज़ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े सनती कारखाने हैं, रोज़ाना लाखों के हिसाब से गाड़ियाँ और बाइक्स हैं जो रोडों पे आ जाती हैं। तो फिर सिर्फ उन लाखों गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का जो रोड पे खड़े या चल रहे हैं टेम्परेचर में कितना इजाफा करते हैं। ग्रीनरी जो है, जो नेचर है,
जो कुदरत के करीब है उसको हमने हर तरफ से मिटा दिया, नए नए शहर आबाद कर दिए, जदीद जो है लिविंग स्टैंडर्ड अपना लिया, लेकिन वो ग्रीनरी जो कुर्राए अर्ज़ के लिए बारिशें बरसाने से लेकर हमारी ज़राअत तक हर शोबा है ज़िंदगी में इंसान के लिए मुफीद और कारीगर साबित होती थी, उसको हमने ख़त्म करके तो आलूदगी को ऐसा अपनाया है कि अब चाइना, आप देखिए कि आज वो इक्तसादी जिन है, पूरी दुनिया के अंदर वो कारोबार कर रहा है, अरबों डॉलर समेट रहा है, शायद के आने वाले वक्त में वो दुनिया की सुपर पावर भी बन जाए। लेकिन क्या है कि उसके पास बीजिंग जैसे शहर को आलूदगी से साफ़ करने का कोई मौका उसके पास नहीं है। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है कि पूरे बड़े शहर जो करोड़ों की आबादी से मुज़य्यन है वहाँ पे आलूदगी को ख़त्म किया जाए। फिर इसी तरह कुर्रा अर्ज़ पे सीवरेज सिस्टम है, बड़े बड़े सीवरेज सिस्टम हैं जो नाकारा हो चुके, जो बोसीदा हो चुके, जो ज़ेरे ज़मीन साफ़ पानी को भी ख़राब कर रहे हैं। तो ये इंसान का ही बनाया हुआ सीवरेज सिस्टम था जिसने साफ़ पानी को भी डैमेज कर दिया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि आलूदगी से पाक माहौल फराहम करना आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और दुनिया के उन ममालिक के लिए जो तरक्की याफ्ता भी हैं, चाहे वो तरक्की पजीर भी हैं, लेकिन वो इस बात पे आज मजबूर हैं कि आलूदगी दुनिया के चंद सफ़े अव्वल के जो मसाइल हैं उनमें से एक है। अगर सर्दियों का सीज़न हो तो फिर स्मोग और फोग की सूरत में सामने आ जाती है ये आलूदगी, चाहे गर्मियाँ हो तो फिर ये स्मोग की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और वैसे तो साल के 12 महीने इंडस्ट्री हो, गाड़ियाँ हों, हवाई जहाज़ हों, लाखों गाड़ियाँ और बाइक्स जो हर बार रोडों पे मुतहरक हैं, उनसे जो आलूदगी फैलती है उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? इंसान ने बेशक बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, लेकिन आज तक वो मैकेनिज़्म नहीं बना सका कि जो नेचर ने बनाया था, जिसे नेचर ने साफ़ सुथरा रखा था। जहाँ शहरों में आज 24 घंटे फ़िज़ा सिर्फ धुएँ से इसलिए आलूदा है कि वहाँ पे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, रक्शे, चिंचीज़ और बहुत कुछ चल रहे हैं। जहाँ पे साफ़ आबो हवा का तसव्वुर ही नामुमकिन है, तो फिर इस माहौल को जिसको इंसानों ने खुद अपने हाथों से आलूदा किया, उसे आप कैसे साफ़ रख सकते हैं? तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।